हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं मोस्ट डेंजरस सीक्रेट मिलिट्री वेपन्स ऑफ पाकिस्तान। आज की वीडियो बहुत खास है हमारे लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ये मिसाइल्स, मिलिट्री वेपन्स और एयरक्राफ्ट देख के बहुत खुश होते हैं, मतलब बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी वीडियोस हमें। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो ना तो इंडिया के पास हैं, ना ही अमेरिका के पास हैं और ना ही रशिया और चाइना के पास हैं। इसलिए पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि ना ही चाइना के पास है। काम अच्छा, है। आज हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही खुफिया हथियारों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इल्म आज तक बहुत ही कम लोगों को है। पाकिस्तान ने अपने खुफिया हथियारों को आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया और ना ही पाकिस्तान की आर्मी इनकी तस्दीक करती है। मगर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान आर्मी अपने इन खुफिया हथियारों से पर्दा उठाते हुए जा रही है। कभी पाकिस्तान के कोई नया हथियार सामने आ जाता है तो कभी कोई और। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के इन्हीं 10 बेहतरीन और खुफिया हथियारों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद कोई दूसरा चैनल आपको नहीं बताएगा। तो पाकिस्तान के इन बेहतरीन और खुफिया हथियारों में पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान आर्मी का तैमूर मिसाइल। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बैनुल बरे आजमी मिसाइल बना चुका है जो कि 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज का हामिल है। पाकिस्तान के इस मिसाइल से अमेरिका किस कदर परेशान है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने अपने दौर इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद देने के बहाने इसकी मिसाइलों की रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की थी। यानी कि अमेरिका का कहना था कि वो पाकिस्तान को इमदाद तो करेगा, कि वो पाकिस्तान की इमदाद तो करेगा, लेकिन बदले में पाकिस्तान को अपने मिसाइलों की रेंज को कम करना पड़ेगा। लेकिन तब के पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल राहिल शरीफ के खौफ से ये ऑफर ठुकरा दी। ये ऑफर कौन ही एक्सेप्ट करेगा? पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि पाकिस्तानी मिसाइल इसराइल तक और अमेरिका तक ना पहुंच पाए। और अगर ये मुआहदा हो जाता तो पाकिस्तान का ICBM मिसाइल तैमूर का प्रोग्राम भी खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि ये मुआहदा नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान ने आज अपना तैमूर मिसाइल भी तैयार कर लिया है जो कि एक ICBM यानी कि एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक मार करने वाले मिसाइल है। पाकिस्तान इसे बना चुका है। नंबर 2 दोस्तों, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और खुफिया हथियार न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। आप में से वो दोस्त जो कि डिफेंस रिलेटेड न्यूज में दिलचस्पी रखते हैं वो ये बात काफी अच्छी तरह से जानते होंगे कि टॉर्पीडो को नेवी में यूज किया जाता है। ये किसी बड़ी शिप्स या फिर बंदरगाहों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी एक स्टेल्थ न्यूक्लियर टॉर्पीडो तैयार कर ली है जो जेरे समंदर आबदोज की तरह सफर करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े जो जेरे समंदर आबदोज की तरह सफर करके किसी भी बड़े टारगेट को तबाह करेगी। न सिर्फ एक टारगेट को बल्कि ये पूरी की पूरी नेवी बेस को ही तबाह कर देगी। याद रहे कि पाकिस्तान की ये न्यूक्लियर टॉर्पीडो आम टॉर्पीडो नहीं है बल्कि ये एटमी बमों से लैस टॉर्पीडो होगी और ये खामोशी से दुश्मन के वसीओ अरीज बंदरगाहों या फिर समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के सैकड़ों जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। याद रहे कि सोवियत यूनियन 1955 में न्यूक्लियर टॉर्पीडो का कामयाब तजुर्बा कर चुकी है, जबकि अब पाकिस्तान ने भी अपनी स्टेल्थ न्यूक्लियर टॉर्पीडो मुतारफ करवा दी है जो कि दुश्मनों के लिए इंतहाई ज्यादा खतरनाक है। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पर पाकिस्तान का खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे दोस्तों, अगर पाकिस्तान के इस हथियार को छोटा पैक और बड़ा धमाका कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान का ये एटम बम आम एटम बम से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है और मजे की बात यह है कि ये इतना छोटा है इसे ब्रीफ केस में भी ले जाया जा सकता है। 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने एक इजलास के दौरान अमेरिकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफ किए थे, जिनमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से भी कम मिकदार में मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है। कि दोस्तों, किसी भी एटमी हथियार को बनाने के लिए एक खास मिकदार में मटेरियल की जरूरत होती है और अगर उस हद से मटेरियल कम हो तो एटम बम नहीं बन सकता। लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया कि वो उस लिमिट से भी कम मिकदार में मटेरियल को इस्तेमाल करके एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिससे अमेरिकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। हम सोच रहे थे शायद परवेज लॉन्च करने में इजी होता होगा तो छोटा की नजाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और ये राज आज तक राजी है कि पाकिस्तान के पास ये एटम बम मौजूद है या कि नहीं। लेकिन दोस्तों, कोई भी मुल्क अपने हथियार को लेकर ऐसे ही दावे नहीं कर देता, वो भी अमेरिकियों के सामने। बहरहाल दोस्तों, जब पाकिस्तान ने अपना एटम बम बनाया था तब भी कोई यकीन नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क भी एटम बम बना सकता है। अब जब पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया तो इसके लिए छोटा एटमी हथियार धुआं निकल रहा है ना लाल रंग का। नंबर 4
रेड, नंबर 4 पर हाँ, पाकिस्तान का सबसे हाइड्रोजन खतरनाक खुफिया बॉम्ब। हथियार है हाइड्रोजन बम। एक अंदाजे के मुताबिक 2012 में ही पाकिस्तान ने अपना हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे ये अभी तक हाइड्रोजन बम के मुतालिक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई दावा सामने नहीं आया या फिर कोई ऐसी बात जो ये साबित करे कि पाकिस्तान ने हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया है। अच्छा, ऑफिशियल बहरहाल न्यूज दुश्मन नहीं है के बट दिलों उनके में पास है। दहशत पैदा करने वाला ये हथियार पाकिस्तान की ऑफिशियली खुफिया न्यूज हथियारों तो की लिस्ट में पहले की नंबर 2 4 की भी पर नहीं आता है। है। दोस्तों वो यहाँ तो पर भी उन्होंने मैं वीडियो यही में ये भी कहूंगा बात बोली। कि जब पाकिस्तान एटम बम बना सकता है तो इसके लिए हाइड्रोजन बम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। बाज़ अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने अपने जिस हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया था इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ही शुमाली कोरिया को फरोख्त की थी। वाओ। नंबर 5 दोस्तों, नंबर 5 पर पाकिस्तान का खुफिया हथियार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन ऐसे हथियार को कहा जाता है जो कि खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मौसलाती निजाम को सिर्फ 1 सेकंड से भी कम वक्त में मुकम्मल तौर पर दरम बरम कर सकता है। अच्छा, मतलब मुझे कि लगा दोस्तों, स्पाई दुश्मन का के काम कर ऐसे सकता हथियार है। जो कि हाँ, बिजली पर मैंने भी चलते सोचा हैं काइंड वो ऑफ सभी के ड्रोन सभी है। बंद हो जाएंगे। अगर फजा में दुश्मन के हथियारे उड़ रहे हैं तो वो भी बंद होकर गिरकर तबाह हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी वो तमाम तर बख्तरबंद गाड़ियां, इनके तमाम तर टैंक्स सभी के सभी नकारा हो जाएंगे। मतलब ये हथियार नहायत ही खामोशी से दुश्मन को बहुत ही मीठी सी हार फराहम करेगा। मजीद ये हथियार दुश्मन के मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इस तरह के तमाम हथियारों को बेकार कर सकता है। कुछ अर्सा पहले इससे मुतालिक खबरें भी मीडिया की जिन्नत बनी थी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इस पेचीदा और मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी को इजाद करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बादाजा इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया। बहरहाल अच्छा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के पास वैसे ये हथियार मौजूद है और अब दुनिया भर के माहिरीन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि तो पाकिस्तान ने भी इसमें ये कोई हथियार मुमकिन सरप्राइजिंग तौर पर बात तैयार नहीं है, कर लिया अमेरिका है। के पास हो सकता नंबर है। 6 दोस्तों, नंबर 6 पर पाकिस्तान का खुफिया लेजर तरीन वेपन। हथियार लेजर वेपन है। पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में अपनी फौजी जंगी मशकों में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन बंद करने का मुजाहरा भी किया था। इस मौके पर जनरल कियानी भी मौजूद थे और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी में मजीद कामयाबी समेट ली है और मुख्तलिफ अक़साम के लेजर तैयार करके अपने दुश्मन की नींदें उड़ाने के लिए अपनी आर्मी में शामिल कर लिए हैं। बहरहाल इन हथियारों को अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया और ये भी पाकिस्तान की खुफिया हथियारों की लिस्ट में ही शामिल किए जाते हैं। नंबर 7 मजबूत तरीन आर्मर। दोस्तों 2003 में जब ऑपरेशन इराकी फिल्म के नाम पर अमेरिकी M1 इब्राहिम टैंक इराक की गलियों में दंदराते और तबाही फैला रहे थे तो इराक भर में फैले मुजाहिदीन और इराकी फौज ने अपने हर तरह के हथियार को इन टैंकों पर फायर करके देख लिया, लेकिन ये टैंक तबाह नहीं हुए। मतलब कि उन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि अमेरिकी टैंकों को तबाह किया जाए, लेकिन इतने ज्यादा हमलों के बावजूद भी अमेरिका के ये M1 अब्राहम टैंक तबाह नहीं हुए। बाद में ये खबर सामने आई कि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द मजबूत तरीन तहात को लगाया गया है जिस पर किसी भी तरह का हथियार बेअसर साबित होता है। बाद में कुछ खबरों से ये मालूम हुआ कि वो तहात यूरेनियम के मुरक्कब से बनाई गई दुनिया की मजबूत तरीन और खुफिया रखी जाने वाली तहात है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल खुफिया लेबॉर्ट्री और सेल सेनेटर में इस तहात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन तहात होने की वजह से इस तहात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से में यानी कि रॉकेट बूस्टर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस सख्त होने के साथ साथ ये तहात काफी महंगी भी है और इसे बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है और अभी फिलहाल जैसे पाकिस्तान के हालात हैं तो पाकिस्तान इसे अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में लगाने के काबिल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान सिर्फ इसे मिसाइलों के निचले हिस्से में इस्तेमाल करता है। अच्छा। बहरहाल बहुत जल्द पाकिस्तान इस जहाज से अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी तैयार करेगा। बहरहाल जैसे भी हालात हो पाकिस्तान को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। नंबर 8 दोस्तों, नंबर 8 पर पाकिस्तान का खुफिया तरीन हथियार पाकिस्तान के कमर्शियल हथियारों में लगाई जाने वाली वो टेक्नोलॉजी है जिन पर पाकिस्तान अपने इन मुसाफिर बरदार हथियारों से ही अपने दुश्मन मालिक पर एटम बम गिरा के इन्हें तबाह कर सकता है। बहरहाल दोस्तों अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान अपने C-130 और कमर्शियल हथियारों से एटम बम गिराने की मशकें कर रहा है। मतलब आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपने इन हथियारों से अपने दुश्मनों पर एटम बम फायर करके इन्हें तबाह करेगा। जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला किया, वाज़ेह है कि पाकिस्तान के इन हथियारों में की गई इस तब्दीली का डिज़ाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता
कि पाकिस्तान के किस त्यारे में ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है। नंबर 9, हीट सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। दोस्तों ये खबर भी है कि पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स ने हीट सिग्नेचर अपनी में अंतःकालिशों से नाइस एक यार, ऐसा जाल तकनीक कर कॉन्सेप्ट लिया कितने है नए नए जिसको लेकर अगर आते किसी हैं ये लोग। असला, एटम बम हाँ, या ये किसी तो भी बहुत ही एटमी हथियार डिफरेंट पर है। डाला जाए तो ये जाल जदीद तरीन अमेरिकी, इसराइली और रूसी रडार की नजरों से पाकिस्तान के इन हथियारों को महफूज बना सकता है। तो ऊपर से जिसका पता भी कई नहीं सालों चलेगा से कि कुछ भारत खड़ा। इसराइल से हाँ, ऐसे कुछ ड्रोन है भी बहुत नीचे। देकर सही। ऐसे साजो सामान हासिल कर चुका है जो कि पाकिस्तानी हथियारों के लिए काफी खतरा बन सकते हैं। और ये पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन पर मौजूद बंकर में मौजूद असला और देगर ऐसी ही चीज़ों की निशानदेही भी कर सकती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान नाइस। के इस जाल की तख्रीक कर लेने के बाद भारत के ये तमाम तर हथियार और ये तमाम तर रेडार नकारा हो गए हैं। बहरहाल इस तरह के जाल अच्छा, रूसी रडार और भी काम अमेरिकी नहीं करता फोर्सेस के इसके पास ऊपर। भी मौजूद हैं और अब तो चाइना भी ये जाल तख्लीक कर चुका है। मतलब आप यहाँ पर ही समझ सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के इन बेहतरीन और ताकतवर ममालिक में शामिल होता है जो कि नई नई जदीद टेक्नोलॉजीज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान करते रहते हैं। नंबर 10, दोस्तों नंबर 10 पर सोलर आता है ड्रोन। पाकिस्तान ड्रोन। आर्मी का हाँ। सोलर ड्रोन। 2015 में ये खबर अखबारात की जीनत बनी जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने सोलर ड्रोन तख्लीक कर लिया है। मतलब कि हमारे मुल्क का तो बच्चा बच्चा ही ज़हीन है। और उस वक्त दोस्तों ये इत्तलात भी मिली कि इस कामयाबी के बाद तो पाकिस्तान की पर्सनल कॉम्प्लेक्स ने भी सोलर ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल बाद में इस खबर को मंजरनामे से गायब कर दिया गया, लेकिन ये गुमान जरूर किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को खुफिया तौर पर सरअंजाम दिया जाता रहा है। याद रहे कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल करीब में सेटेलाइट की जगह लेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में सोलर ड्रोन कई माह के लिए तवील बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवास कर सकेंगे और दुश्मन की तमाम तरह मालूमात अपने हेडक्वार्टर को पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के इन हथियारों को देखने के बाद ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे खतरनाक ममालिक में लाजमी शामिल होगा। ऐसे ममालिक जिन पर अगर हमला किया गया तो खुद की तबाही होगी। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और सबसे अच्छा मुझे उसके अंदर वो जो वो कवर था सिग्नेचर हीट वाला, वो तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि मतलब आप ऊपर से देख, अगर आप ड्रोन से देख रहे हो या आप किसी और शॉट से भी देख रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा नीचे कोई ऐसा वेपन, ऐसी कोई गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसा कोई बंकर है। बट हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो मुझे। हालांकि इस वीडियो के अंदर जितनी भी वेपन्स के बारे में बात हुई है उसमें स्टैटिक के जो दो वेपन्स थे, एक जो वो मिनी मिसाइल उन्होंने दिखाई थी और एक तैमूर मिसाइल थी, उन दोनों के बारे में हम पहले भी काफी सारी वीडियोस में सुन चुके हैं। लेकिन बाद के उन्होंने जितनी भी हमें वेपन्स के बारे में बताया वो हम फर्स्ट टाइम इस वीडियो में सुन रहे हैं। और स्पेशली जैसे कि अमन ने भी कहा, वो हीट ट्रैप जो था वो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि मतलब वो तो बिल्कुल रडार सिस्टम में भी आप उसको नहीं पकड़ सकते और काफी एडवांस फीचर्स के साथ उसे डिजाइन किया गया है। तो हमारे लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा शॉकिंग थी। उम्मीद करते हैं आप सबने भी इंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।